तो वहीं धौलपुर में कुशवाहा समाज के एक युवक के नाम के पीछे क्षत्रिय लिखने से शुरू हुआ विवाद जातीय संघर्ष में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों ने इस मामले में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को भी लपेट लिया है। मंगलवार को 3 युवकों ने फेसबुक पर लाइव होकर विधायक को जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज की। पुलिस ने बुधवार को ही तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से नाराज एक व्यक्ति ने बुधवार की देर रात फेसबुक पर लाइव होकर फिर से विधायक को गालियां दी और गोली मारने की धमकी दी। उसने तीनों प्रांत की पुलिस पीछे लगाकर पकड़ने की चुनौती भी दी। ऐसे में धौलपुर जिले में 2 समाजों के असामाजिक तत्व एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों की ओर से एक दूसरे को गालियां देकर धमकियां दी जा रही हैं। फेसबुक लाइव होकर धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को धमकी और गालियां देने के मामले में पुलिस ने बुधवार को ही 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे नाराज होकर रायजीत का नागला निवासी भरत ठाकुर ने बुधवार देर रात को फेसबुक पर लाइव होकर धौलपुर विधायक को भद्दी गालियां दी। इस दौरान उसने 315 बोर के एक देसी कट्टे से जान से मारने की धमकी भी दे डाली है। आरोपी ने विधायक को उसके पीछे तीनों प्रांत की पुलिस लगाने की चेतावनी देते हुए पकड़ने की चुनौती दी। कमजोर मानसून के कारण अब जोधपुर जिले के सैकड़ों गांवों में उपजे अकाल के हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल आज ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहा। दल के सदस्य किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को न केवल सुन रहे हैं बल्कि खेतों में जाकर हालात को निकट से देख भी रहे हैं। जोधपुर जिले में 10 तहसीलों में 770 गांव अभावग्रस्त और सूखा प्रभावित है। ऐसे में केंद्रीय अध्ययन दल के 3 सदस्य आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शेरगढ़ बालेसर क्षेत्र में अकाल का जायजा ले रहे हैं। दल के सदस्य विभिन्न गांवों में जा रहे हैं और कुछ स्थानों पर उन्होंने किसानों से सामूहिक रूप से संवाद किया है। किसानों ने बताया कि बारिश तो जरूर हुई लेकिन अनियमित बारिश के कारण अकाल के हालात पैदा हो गए हैं। इससे फसलों की भारी खराब हुई है फसल और फसलों का। साथ ही किसानों का यह कहना है कि खराबी के कारण पशुधन के लिए चारे का संकट भी खड़ा हो गया है। बाजार से ऊंचे दाम पर चारा खरीद कर लाने के लिए उनके लिए संभव नहीं है। बड़ी मुश्किल से पशुओं को पाल रहे हैं। अध्ययन दल के सदस्यों ने रेगिस्तान के बीच आबाद कुछ ढाणियों में बने हुए पानी के टांके को न केवल देखा बल्कि इसका पानी भी टेस्ट किया गया। किसानों ने बताया कि भूजल खारा होने के कारण बारिश के पानी के सहेज कर टांकों में एकत्र कर रखा जाता है और पूरे साल इसका उपयोग किया जाता है, जबकि पशुओं को थोड़ा खारा पानी पीने को देते हैं। और यातायात पुलिस कर्मियों और धौलपुर की अगर बात की जाए तो धौलपुर कलेक्ट्रेट के बाबुओं के बीच हुई तकरार के दूसरे दिन भी तनाव बरकरार है। बुधवार को कार्य बहिष्कार कर धरना देने के बाद अब गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे बाबुओं ने अपने ऑफिस को बंद कर फिर से धरना देकर प्रदर्शन कर दिया। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे बाबुओं ने बताया कि बेटे का चालान भरने गए एक बाबू के साथ यातायात पुलिस कर्मियों की ओर से अभद्रता करने के मामले में एसपी शिवराज मीणा के साथ उनकी वार्ता विफल रही। कलेक्ट्रेट के सभी बाबुओं ने एक साथ मिलकर तीनों आरोपी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग की है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में अब बाबुओं के साथ मंत्रालय कर्मचारियों ने भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने का समर्थन देने के लिए गुरुवार को कई संगठन भी पहुंच गए। तो वहीं धरने को समर्थन देने पहुंचे संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर आरोपी पुलिस कर्मियों को निलंबित नहीं किया जाता तो राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भीलवाड़ा में ग्रामीण और बजरी माफियाओं के बीच हुए विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया है। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस घटना में पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये मामला मंगलवार देर रात पुर थाने क्षेत्र के तरीबा गांव का है, जहां पर सक्रिय बजरी माफिया को रोकने के लिए आसपास के ग्रामीण लंबे समय से पुलिस और खनन विभाग से शिकायतें करते रहे, लेकिन प्रशासन की ओर से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। सीओ सदर रामचंद्र चौधरी ने बताया कि बजरी माफिया की ओर से हुए पथराव में पुलिस के 2 जवान फूमाराम और शक्ति सिंह घायल हो गए हैं। इधर गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर खड़ी जेसीबी में आग लगा दी। मामला बढ़ता देख पुलिस ने हवाई फायरिंग की। पुलिस के मौके पर पहुंचने से जेसीबी के एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर पुलिस ने दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से अवैध बजरी का खनन हो रहा है
और इसमें स्थानीय ग्रामीण के मिलीभगत की शिकायतें भी पुलिस को मिली हैं। ग्रामीणों पर आरोप है कि मंगलवार रात को हुआ विवाद खनन माफिया से पैसे के लेन देन को लेकर हुआ है। पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। और अजमेर में नीतीश नैन हत्याकांड मामले को लेकर गिरफ्तारी किए गए मनोज यादव को जब रिमांड अवधि पूरी होने पर बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया तो दोस्त की हत्या के बाद भी उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं दिखा। कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी और उसके 4 साथियों को जेल भेज दिया गया है। इस दौरान जब फोटोग्राफर फोटो लेने लगा तो कैमरे के सामने वो हंसने लगा। हंसते हुए बोला कि फोटो संभाल कर रखना, आने पर ले लूंगा। गौरतलब है कि मनोज नितेश का दोस्त था और नितेश मनोज के ही संपर्क में था। मनोज को उसने हरी लंगड़ा के डर से अवैध हथियार दिलाने की बात कही। मनोज से उससे हथियार दिलाने के लिए जयपुर बुलाया गया और यूपी के आरोपियों के साथ हथियार दिलाने के लिए भिजवाकर उसकी हत्या करवा दी गई। इस मामले में पुलिस ने इसके साथ साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया और इसी के साथ ही मनोज यादव हंसता हुआ नजर आया।